Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Let's start with the lesson number 15, life process in living organisms. How do the digestive system and the respiratory system work? लास्ट ईयर हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करती है. सबसे पहले क्या होता है, वी ईट फूड, ओके, इन माउथ इट स्टार्ट्स डाइजेशन स्टार्ट्स, ओके, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ एंड फ्रॉम माउथ इट एंटर्स इनटू इसोफेगस, है ना, देन stomach, then intestine, in intestine it get completely digested. After the complete digestion of food, the digested food get absorbed in blood में absorb किया जाता है, ठीक है, और then it is supplied to each and every part of the body, okay, then it is supplied to each and every part of the body in each and every cell, ठीक है. इस तरह से पूरे बॉडी को खाना मिलता है. कब मिलता है? आफ्टर ब्लड. कौन पहुंचाता है उसको? ब्लड पहुंचाता है, ठीक है. इस तरह से ऑक्सीजन भी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ऐसे ही वर्क करती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, लंग्स में एक्सचेंज होते हैं. गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन सरफेस ऑफ लंग्स इन द एल्वियोलाई, ओके, एंड देन आवर बॉडी गेट ऑक्सीजन थ्रू ब्लड ही पहुंचाता है. सेम जैसे फार्मर जो होता है ट्राइज टू ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वेल से या डैम से वो निकालता है, फिर मेन चैनल में से वो प्लांट तक उसे पहुंचाता है. उसी तरह से हमारे बॉडी में से फूड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है. एंड द फूड इज एब्सॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और ये जो फूड है बाद में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. जैसे हमारे बॉडी को जब फूड मिल जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी को फूड मिल जाता है ना, तब क्या होता है, फूड ये कहाँ पहुँचता है? सेल में पहुँचता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सेल में पहुँचा फूड, दिस फूड गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन भी पहुँचा सेल में, ठीक है, एंड फूड गेट ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म्स व्हाट? एनर्जी. दिस एनर्जी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड. ये भी एनर्जी भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है? ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है. तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट मतलब सब्सटेंस जो होते हैं जो सिंथेसाइज किए गए हैं और एब्सॉर्ब किए गए हैं एक पार्ट में, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, ठीक है. सिंथेसाइज और एब्सॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रीचेज द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. नाउ वी विल सी द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है. व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम क्यों खाते हैं? क्या मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल में से? जैसे सीरियल्स में से हमें कार्बोहाइड्रेट, सीरियल्स में से हमें पल्सेस वगैरह में से हमें प्रोटीन मिलता है, राइस वगैरह से में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल में से क्या मिलता है? मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है. वैसे डू द प्लांट ऑल्सो नीड मिनरल? प्लांट को भी मिनरल की जरूरत होती है क्या? यस, प्लांट को भी मिनरल की जरूरत होती है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट गेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? और कहाँ से लेते हैं फिर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड तो और ऑक्सीजन तो पता है आप एनवायरनमेंट से लेते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो कहाँ से लेते हैं? थ्रू सॉइल में से लेते हैं, ठीक है, थ्रू रूट्स. सॉइल में से लेते हैं थ्रू रूट्स में से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट किया जाता है. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट्स डू नॉट. एनिमल्स जैसे मूव कर सकते हैं वैसे प्लांट्स नहीं कर सकते. एंड दे हैव मेनी डेड सेल्स ऑल्सो, सो दे रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, है ना, उनको कम एनर्जी लगती है. प्लांट जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लगते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से लेते हैं? सॉइल में से, ठीक है. प्लांट रूट्स एब्सॉर्ब करते हैं दिस सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म दिस फंक्शन. ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टिश्यू, जैसे हमारे बॉडी में वेसल्स होते हैं ब्लड कैरी करने के लिए, है ना, ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल्स होते हैं, उसी तरह से प्लांट में भी वेसल्स होते हैं. दे आर कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम कंडक्ट्स व्हाट? वाटर. जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर कंडक्ट करता है. एंड फ्लोएम कंडक्ट्स व्हाट? फूड. कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए याद रखना फ्लोएम फूड, है ना, फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है. सो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कनेक्टेड विद दिस कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है. कंडक्टिंग टिश्यू कौन से कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं? रिमेंबर, जाइलम एंड फ्लोएम. उसमें से जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर. और फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? फूड, ठीक है.
नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए एग्जांपल, एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे एक प्लांट है, उस प्लांट को हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है, पानी में रख दिया गया है। किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर, वो हमें ऑब्जर्व करना है। इसके लिए हमने वाटर में क्या डाल दिया है, थोड़ा सा एक स्टेन डाल दिया है, कोई भी स्टेन, रेड कलर का सैफरानी यूसिन जैसा कोई भी स्टेन डाल दो, आपको वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑब्जर्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सी आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, क्या होगा, ट्रांसपोर्ट आप देखोगे द रेड कलर जो है ऊपर ऊपर जाते हुए दिखता है, ठीक है। रेड कलर जा रहा है मतलब उसके साथ साथ क्या जा रहा है, वाटर किस कहाँ से जा, वाटर के साथ साथ ही जाएगा ना, मतलब वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, इस एक्टिविटी से आपको समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूट का छोटा सा पार्ट बताया है, रूट का छोटा सा पार्ट, ये कैसे माइक्रोस्कोप को भी देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप में उसके छोटे छोटे रूट, ये जो रूट का पार्ट है उसके ऊपर, रूट के ऊपर छोटे छोटे इस तरह से रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। वो रूट हेयर्स क्या करते हैं, द एब्सॉर्ब वाटर, वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। देन वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद वो कॉर्टेक्स में जाता है जहाँ पे सेल्स होते हैं, फिर सेल्स में से वो जाइलम में एंटर करता है। जाइलम इज अ कंडक्टिंग वेसल, है ना, कंडक्टिंग टिश्यू की वेसल है ना वो, इसलिए तो इसमें, और फिर जाइलम उसे ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुँचाता है, ठीक है। समझ में आया किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, थ्रू जाइलम इट इज ट्रांसपोर्टेड। रूट सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड मिनरल इन द सॉइल, दिस रूट सेल्स कॉन्टैक्ट में है यहाँ पे, ठीक है, और वाटर के और मिनरल के, वाटर और मिनरल उन्होंने एब्सॉर्ब किया और इस तरह से थ्रू जाइलम इट ट्रांसपोर्ट भी किया, ठीक है। देन water and minerals are then enter the cell of the root surface due to difference in concentration. Difference in concentration मतलब क्या, देखो आप बाहर जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ना बाहर यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स है, और प्लांट में, रूट हेयर में मिनरल्स कम है, मतलब डिफरेंस है ना कॉन्सेंट्रेशन में, बाहर ज़्यादा मिनरल है, अंदर कम है। एंड वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर टू लोअर, ठीक है, बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए वाटर कहाँ से, बाहर से प्लांट के अंदर मतलब रूट हेयर में ट्रांसपोर्ट होगा। क्यों इस ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है ना, दैट्स वाई इट क्रिएट्स व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट्स द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, कॉजेज द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर व्हाट हैपेंस, द सेल्स बिकम टर्जिड, सेल्स क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, वाटर एब्सॉर्ब कर लेंगे, वाटर ले लेंगे अंदर, तो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, है ना, टर्जिड हो जाएंगे वो सेल्स। क्या होगा, टर्जिड हो जाने के बाद वो एक दूसरे पर, अदर सेल्स पर, एडजेसेंट सेल्स पर क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, ठीक है, आजू बाजू के सेल्स पर वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद प्रेशर डालेंगे, बड़े फूल जाएंगे वो, प्रेशर डालेंगे, ठीक है, दिस क्रिएट प्रेशर डिफरेंस ऑल्सो, और इसी को बोलते हैं रूट प्रेशर, इसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। और आपको पता है वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, रूट प्रेशर, प्रेशर की वजह से वो आगे पुश किया जाता है, ठीक है, प्रेशर देंगे आप, किसी भी चीज़ को प्रेशर देंगे, पुश करना हो तो जिस डायरेक्शन से पुश करना उस डायरेक्शन से आप प्रेशर दोगे ना, उसी ये प्रेशर क्रिएट करता है ट्रांसपोर्ट, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, प्रेशर की वजह से आगे आगे पुश किया जाता है वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड दिस रिमेन्स कंटिन्यू, जैसे कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, इन दोनों की वजह से वाटर आगे पुश फॉरवर्ड डायरेक्शन से पुश होता रहता है इन द जाइलम एंड वाटर कॉलम में से, वाटर कॉलम इज फॉर्म, ठीक है, वाटर कॉलम फॉर्म हो जाता है, विच इज कंटिन्यूसली पुश अहेड, वो आगे आगे वाटर कॉलम बढ़ते रहता है, एंड दस द प्लांट गेट वाटर। प्रेशर इज सफिशिएंट, दिस प्रेशर इज सफिशिएंट टू लिफ्ट द वाटर अप इन श्रब्स एंड स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स में, स्मॉल ट्रीज में, श्रब्स में ये प्रेशर सफिशिएंट है ना, वाटर आगे पुश करने के लिए। देन वी विल सी द ट्रांसपिरेशन पूल, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, ट्रांसपिरेशन पूल देखते हैं हम, ठीक है। एक एक्टिविटी है यहाँ पे दी हुई, एक्टिविटी में क्या बताया है, आप क्या करो बोलते, इफ यू कवर्ड प्लास्टिक बैग ऑन ए ब्रांच, ब्रांच के ऊपर एक प्लास्टिक बैग लगा देंगे, ठीक है, ब्रांच को प्लास्टिक बैग में हम फिट कर देंगे, तो क्या होगा, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन, कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद आपको क्या दिखेगा, प्लास्टिक बैग के अंदर द वाटर ड्रॉपलेट्स गेट एक्यूमुलेटेड, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हुए, आपको वाटर जमा हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इससे आपको क्या पता चलता है कि किसने ये वाटर कहाँ से आया होगा, लीव्स क्या करते हैं, प्लांट के लीव्स वाटर
बाहर डालते हैं, ठीक है, वाटर बाहर डालते हैं। कहाँ से आता है वाटर, ये बाहर कहाँ से डालते हैं, उसको कुछ छेद हो गए है ना, तो ये यहाँ पे लीव्स जो आपको दिख रहे हैं ना, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, छोटे 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 पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, दो पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है, और उसमें से वाटर इवेपोरेट होता है और बाहर जम गया है, उस प्लास्टिक बैग के अंदर साइड से जम गया है, जो इवेपोरेटेड वाटर जम गया है। समझ में आया वाटर कहाँ से आया, तो ठीक है, सो प्लांट गिव्स आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा। प्लांट्स के ऊपर जो स्टोमेटा, लीव्स के ऊपर सरफेस पे जो स्टोमेटा होते हैं उसमें से वाटर बाहर आया है, ठीक है। सो 2 सेल्स कॉल्ड, आप देखिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया है, छोटा सा अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो स्टोमेटा इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बता हुआ है। स्टोमेटा मतलब ये छेद, ये पोर, ठीक है, दिस इज स्टोमेटल ओपनिंग, ये ओपनिंग है। दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द सेल्स एंड कॉल्ड गार्ड सेल्स। आजू बाजू में देखो ये ओपनिंग कौन गार्ड कर रहा है, गार्ड सेल्स गार्ड कर रहा है, मतलब वो कंट्रोल करता है, ठीक है, कब बंद करना है, दिस ओपनिंग कब बंद करना है, कब शुरू रखना है, ठीक है, वाटर कब इवेपोरेट होगा, जब खुला रहेगा तो इवेपोरेट होगा, है ना, अदरवाइज नॉट। तो दिस गार्ड सेल्स कंट्रोल द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू दिस स्टोमेटा। इस स्टोमेटा में से ट्रांसपिरेशन होता है। नाउ यू गॉट व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, ड्यू टू इवेपोरेशन। Water is released into the atmosphere by leaves through the process of evaporation. As a result, water level in the epidermal layer of the leaf decreases. ऐसा क्यों करते हैं वो, ताकि इससे क्या होता है, वाटर एपिडर्मल लेयर में वाटर लेवल कम हो जाती है, ठीक है, एंड इट क्रिएट्स अगेन अ प्रेशर, कम प्रेशर, वहाँ पे कम प्रेशर, वाटर नहीं रहेगा तो वहाँ पे कम प्रेशर डेवलप होगा और वहाँ पे रूट हेयर से वाटर आएगा, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर। प्रेशर कहाँ, वाटर कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, हायर प्रेशर टू लोअर, है ना। इसी तरह से पानी कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। लीव्स में प्रेशर बार बार कम हो जाता है इवेपोरेशन की वजह से, एंड दस वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। वाटर इज ब्रॉट अप टू द लीव्स थ्रू जाइलम सो एज टू कंपेंसेट द लॉस्ट वाटर। लॉस्ट वाटर का कंपेंसेशन करने के लिए, भरपाई करने के लिए वाटर और कंटिन्यूसली ऊपर खींचा चला जाता है, ठीक है। एंड ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस तरह से ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है वाटर और मिनरल को डिस्ट्रीब्यूट करने में, वेयरएज रूट प्रेशर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल, उसको आगे पुश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम। The oak tree releases about 1,51,000 liters of water into the air by the process of transpiration in 1 year, whereas maize crop जो होता है वो कितना रिलीज करता है, 11,400 to 15,100 लीटर वाटर पर डे रिलीज करता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ता है वाटर इतना, ठीक है, रिलीज करता है। Now we'll see the transportation of food and other substance in plant. प्लांट में फूड कैसे, हमने देख लिया वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। Now we'll see the transportation of food. फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट्स, ठीक है, ये चल रहा था अपना। द फूड प्रोड्यूस इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी, ठीक है, जो फूड लीव्स में प्रोड्यूस होता है वो ईच एंड एवरी सेल तक प्लांट बॉडी को पहुंचाया जाता है, प्लांट बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। एक्सेस, और जो एक्सेस फूड रहता है, ठीक है, एक्सेप्ट अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को छोड़ के जो एक्सेस ज़्यादा का फूड होता है वो कहाँ स्टोर करके रखते हैं, द पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स, इस पार्ट में एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं। हम खाते हैं ना प्लांट्स के, कुछ रूट्स खाते हैं, कुछ पार्ट्स है, जैसे बीट रूट है, ये इसका रूट खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, ठीक है, जैसे पीनट्स वगैरह, है ना, वो तो सीड्स खाते हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, दे आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इट इज कैरिड आउट इन बोथ
द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन से होती है, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन से होती है। मतलब लीव्स से बना हुआ फूड अगर नीचे के डायरेक्शन से आता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर फ्रूट्स की तरफ जा रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, दोनों डायरेक्शन से ये ट्रांसलोकेशन की मेथड प्रोसेस होती है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इज नॉट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, इस प्रोसेस को, ये सिंपल प्रोसेस नहीं, इसको एनर्जी लगती है, ठीक है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी, ठीक है, ये एनर्जी कहाँ से आती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। So whenever food material like sucrose is transported towards a part of plant via phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part, ठीक है। We have seen that suppose this is a cell, when the food comes in the cell, because of accumulation of food here, the water concentration decreases, यहाँ पे बहुत सारा फूड एक्यूमुलेट हो गया है ना, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगा, वाटर बाहर डाला जाएगा। उसी तरह से जब बहुत सारा सेल कंटेंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, सेल कंटेंट मीन्स फूड बढ़ जाएगा, तो फूड भी नेबरिंग सेल्स में पुश किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द सेल वॉल। सेल वॉल पे जब प्रेशर आएगा तो नेबरिंग सेल्स में वाटर भी पुश किया जाएगा और फूड भी पुश किया जाएगा, एंड इस तरह से इंक्रीज प्रेशर की वजह से फूड पुश किया जाता है नेबरिंग सेल को, वाटर भी डिफ्यूज होता है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, इस वजह से फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस तरह से। ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन द शुगर स्टोर्ड इन रूट्स और स्टेम इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द फ्लोरल बर्ड्स। फ्लावरिंग सीजन में क्या होता है, जो फ्लावर्स ब्लॉसम्स होते हैं ना, बर्ड्स खुलते हैं, तो उन्हें फूड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उस समय रूट में, स्टेम में स्टोर्ड किया हुआ फूड जो है किस तरफ जाता है, ब्लॉसम फ्लावर्स की तरफ जाता है, बर्ड्स की तरफ, फ्लोरल बर्ड्स की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फूड ट्रांसफर होता है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, दैट इज ट्रांसलोकेशन।